गर्मियों की छुट्टियां थीं। 12 साल का आरव शहर से अपनी दादी के गांव आया था। गांव शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी पुरानी खुशबू बसी थी। मिट्टी, पेड़ों और कहानियों की खुशबू। एक शाम खेलते खेलते वो जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां एक पुराना सूखा कुआं था, काई से ढका, और चारों तरफ बेलें लटक रही थीं। अचानक आरव ने कुएं के अंदर से फुसफुसाहट सुनी। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगली ही पल कुएं के अंदर से एक हल्की पीली रोशनी चमकी, जैसे कोई लालटेन जला हो। जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। आरव कुएं के किनारे झुका और देखा, अंदर एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे का रंग पीला था, आंखें गहरी और उदास, और हाथ में एक पुरानी जंग लगी लालटेन। मेरा नाम करण है, उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा। मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव घबरा गया। क्यों? मेरा इंतजार? करण ने उदास होकर कहा, मैं तब तक यहाँ फंसा हूँ जब तक अपनी आखिरी कंची नहीं पा लेता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। अगले दिन करण ने आरव को सुराग दिए, पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी में खोदना, झील के किनारे पत्थरों के बीच देखना। हर जगह उन्हें कोई छोटा सा संकेत मिलता, जंग लगी सीटी, टूटी हुई लकड़ी की नाव, जैसे अतीत अपनी कहानी सुना रहा हो। आखिरकार सुराग उन्हें जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली तक ले आए। हवेली आधी गिर चुकी थी, दरवाजे टेढ़े और खिड़कियां टूटी हुई। अंदर धूल और जाले के बीच आरव को एक छोटी नीली कंची मिली, चमकती हुई, जैसे उसमें कोई याद कैद हो। करण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ये वही है, आखिरी बार मैंने इसे अपने भाई के साथ खेलते हुए यहीं गिरा दिया था। उसी दिन मैं हवेली में गिर गया था और कभी बाहर नहीं आ सका। आरव समझ गया, ये कंची सिर्फ खिलौना नहीं, करण की अधूरी याद और बंधन थी। करण ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। इसे अपने पास रखो और मैं धीरे धीरे मिट जाऊं, या इसे कुएं में वापस डाल दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। आरव ने कंची को कसकर पकड़ा और फिर बिना कुछ कहे कुएं में डाल दी। कंचा पानी में गिरते ही चमकने लगी और करण की लालटेन की रोशनी और तेज हो गई। वो मुस्कुराया, धीरे धीरे धुंध में बदल गया और गायब हो गया। अब कुआं सिर्फ एक सूखा कुआं था, लेकिन आरव जानता था कि उसमें एक कहानी हमेशा के लिए बस गई है।